Hello everybody. So one more time welcome back to your myself Amujraj and finally welcome back in our channel Air Foundation. So first of all a very happy good morning, good evening and good afternoon to you all. So as we all can see we are back with the same topic of metals and non-metals for class 10th chemistry. Until now we discussed many more topics about metals and non-metals and till now we are known from many more scientific facts concerned with this particular channel. So करते हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एंड जो कंसेप्ट हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स, उसी टॉपिक को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं. different types of bond we will study here. Then we will see how metals form different bonds such as electrovalent bond, covalent bond. What are the differences between these two bonds? Then how actually metals are extracted from where we do get the metals. Then at last we will see about the alloys of different metals. And at last of this chapter हमें भी पढ़ना है about रस्टिंग एंड कोरोजन के बारे में. ओके सो चलते हैं इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं. सो फाइनली मेरा नाम है अंबुजाल और आप सभी हैं आप अपने ही चैनल एयर फाउंडेशन में सब एक साथ हम लोग जुड़ चुके हैं आज फिर से. ओके सो फर्स्ट थिंग एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो आल्सो अबाउट बॉन्ड. ओके अबाउट बॉन्ड्स. व्हाट इज बॉन्ड? बिकॉज जब हम लोग बॉन्ड के बारे में जानेंगे तभी इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी हम लोग इजिली जान पाएंगे. ओके सो व्हाट इज बॉन्ड? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन ए बॉन्ड. सो सिंपली ए बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड व्हेन something react with each other and the resultant value that we get know and the force which combines both the resultant value is termed as bond. तो बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है? एक फोर्स होता है जिसके थ्रू हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वे एक्चुअली कंबाइन करके रखे जाते हैं और उसी फोर्स को हम लोग बॉन्ड कहते हैं. हो गया सिंपल सा डेफिनेशन बॉन्ड का. समझ में आ गया आपको? अब इसको आपको जैसे लिखना है आप अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हैं, आप कैसे भी इसको नोट कर सकते हैं. ओके आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. उससे पहले मेरे को देख लीजिए आपका बोर्ड क्लियर दिख रहा है. ओके ऑलराइट सब कुछ सही है. चलिए तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि बॉन्ड होता क्या है और बॉन्ड के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं. सो द टू डिफरेंट टाइप्स दैट वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10th. फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड. And the bond or the product that we get know is in the form of compound. And हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है. कंपाउंड को बनने के लिए हमें एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है. तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टेंट हमें रिजल्ट के प्रोडक्ट के तौर पे कंपाउंड का फॉर्मेशन करा के देते हैं. नो डाउट. ओके सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट वन आयनिक कंपाउंड एंड सेकेंड वन कोवैलेंट कंपाउंड. कोवैलेंट compounds. Even in last video only I told you some informations regarding with ionic compound. Ionic compound क्या होते हैं? Before that I told you about ions. What are ions? Ions are actually the charged particles of any element. Ions are the charged atoms, charged group of atoms, anything we can say. So ions क्या होते हैं? ये charged group of atom या charged atoms होते हैं element के. Charged atoms or group of atoms and based on that only we discussed कि यहां से हमें रेडिकल्स कैसे मिलता है. रेडिकल्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए हमने पढ़ा है सल्फेट, SO4, हमने पढ़ा है कार्बोनेट. तो ये सभी क्या है? ये रेडिकल्स हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये सल्फर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो चुका है और इन सभी रिएक्शंस को हमें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है. इसके लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है. चलिए इतना टॉपिक्स आपको क्लियर है. अबाउट आयंस वी स्टडीड इन आवर बेसिक क्लासेस ओनली इन क्लास 9th. टू टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर. वन इज cation, another one is anion. Cat is positive, anion is negative.
So cations are always formed by metals. Why? Because metals do have the ability to lose electrons, and because of that property only they always form the cations. Am I right? Am I right? So up to this much we discussed in our last video only. So I hope कि आपको कोई इसमें डॉट नहीं होगा. Second thing we studied about non-metals. Non-metals cannot form cations. Am I right? They always form anions because they have the ability to accept the electrons. But we saw two exceptions. First one NH4, जिसका कि अमोनियम के ऊपर एक चार्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम, एंड एक होता है आपका हाइड्रोजन, ये भी आपको पता है. ये दोनों एक्सेप्शंस हैं क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं. एंड ये कैसे बनाते हैं आयन, तो इनके ऊपर होता है कैटायन. ओके, सो दीज टू आर एक्सेप्शंस बट ऑल अदर नॉन मेटल्स आर फॉर्मिंग और हैविंग एनायंस. ओके, आई होप कि आपको यहां तक कोई डॉट नहीं हुआ होगा. अनदर थिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड. So in case of ionic compound, we have to judge by two simple method. First one 100% है कि वहां पे एक मेटल होगा. There must be a metal and one non-metal. If we are taking a binding compound, no, at that time we have to look that there must be one metal and one non-metal, and then only we can say one compound that we are getting is ionic compound. Okay. So the compound which are formed by the interchangement of ions are termed as ionic compounds. Okay, ionic compounds are those compounds which are formed by the interchangement of ions. For example, we can take our sodium Na plus ion, we can take our Cl minus ion. When these two react with each other by the method of electron dot structure, we have to show in our class 10th, because till 9th we discussed कि एक यहाँ पे कैटायन का एक पॉजिटिव दे दो, यहाँ पे एक नेगेटिव दे दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये बन गया मेरा NaCl. ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ लिया. बट इन क्लास 10 we have to show with the electron dot structure, and in last video only I told you about electron dot structure. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? सो बेसिकली इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वी गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मेटल और एनी पर्टिकुलर एलिमेंट. सपोज दैट वी आर टेकिंग हियर Na, आवर सोडियम, एंड वी नो दैट गाइस कि Na का एटॉमिक नंबर है 11. Am I right? So when we go for the electronic configuration of sodium metal, at that time we get 2, 8 and 1. Then simply when we go for chlorine, that time we get 2, 8 and 7. So we have to remember, means that whenever we are going to show the electronic configuration or electron dot structure, at that time we have to take or we have to show only the outermost electron of particular element. तो यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 1. तो अब आपको कैसे बनना है? आपको क्लास 9th में ना बन के अब आप 10th में आ गए हैं, तो 10th में आपको क्या करना है? सिंपली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू कंपाउंड का फॉर्मेशन कराना है. सो हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट 1 एंड हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट 7. ओके, एंड व्हेन दीज टू react with each other, how they react? We know that sodium is having one more electron and it needs one electron. So sodium बोलता है भाई ले लो, मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, तुम ले लो, मेरे से मांग रहे हो, ले लो आराम से, तुम स्टेबल हो जाओ. And in last video only I told you, everyone wants to be stable, either me, either you, either everyone in this universe wants to be stable. तो सब स्टेबल होना चाहता है. तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? They form the bond, and with the bond only they form the compound. And compound से ज्यादा अभी तक कोई स्टेबल नहीं है. आप लोग नोट कर लेना कि these are the only most stable. ठीक है, ये most stable होते हैं, इनसे ज्यादा कोई स्टेबल ही नहीं. आप बोलिए भैया एलिमेंट होते हैं, हम समझते हैं कि एलिमेंट होते हैं,
लेकिन एलिमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर ये आयन बन जाते हैं तो ये कभी भी हमारे स्टेबल नहीं रहते हैं। वो तो भाई खुराक रहते हैं, भाई कोई और मुझसे रिएक्ट करो, मेरे पास ज्यादा है मैं उसे दे दूंगा, ठीक है, ओके। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड ये स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया ओवरव्यू। अब आपको मैं डिटेल से समझाता हूं अबाउट आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, ओके। so first thing that we are going to see from here till now, for the formation of compounds, how compounds can be formed. First thing, how we can form compounds. So simply keep in your mind that there are only 3 methods through which we can form any compound, okay. So we have to note down there are only 3 methods. There are only 3 methods of forming any compound, any compound. So one by one we will go through. The first method is either by losing electron. Also I discussed in one of my short video why only electrons are responsible for forming compounds. Because guys, we studied in class 9 in atomic structure that electrons are always available in free form or they are evolving in the outermost cells of the nucleus. And हमें पता है कि न्यूक्लियस के जो outermost रहते हैं उनके पास as compared to protons and neutrons क्या होता है एबिलिटी? उन लोग के पास एबिलिटी होता है कि वो फ्रीली एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। बट जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो डीप इनसाइड द न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एंड आपको पता है कि न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशनशिप रखता है, कैसे एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियस के साथ क्या आपस में को रिलेशन होता है। आपको पता है डिटेल से, कोई इसमें डाउट नहीं होगा क्योंकि ये 9th का टॉपिक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ओके। सो there are only 3 methods by which we can form any compound. So the first method is by losing electrons, okay, by losing electrons, which are done by metals, okay. Second thing is that by gaining electrons, which are done by non-metals. And third thing is by sharing of electrons, which are always done by non-metals. आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ लेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। चलिए, इतना टॉपिक क्लियर है आपको? आई होप कितना टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है हमारा, वो है इनर्ट गैस या फिर बोले तो इनर्टनेस ऑफ इनर्ट गैसेस, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसे, स्टेबल गैसेस बोलते हैं कई बार। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सभी इनर्ट गैसेस के पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फील्ड होते हैं सेल के, ठीक है, आइदर वो 2 हो या 8 हो। अगर के सेल है तो जैसे हीलियम की बात की जाती है तो हीलियम के पास सिर्फ के सेल होता है, यही कारण से ये स्टेबल होता है। बट कंपेयर टू हीलियम और अदर जितने भी हमारे इनर्ट गैस हैं, स्टेबल गैसेस हैं ना, उन सभी के पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 8 होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका कभी भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। एंड इनका एटोमिसिटी हमेशा या फिर इनका वैलेंसी हमेशा 1 रहता है, ठीक है, मोनोवैलेंट होते हैं ये कभी किसी के साथ कोई रिएक्टेंट करते ही नहीं है। अब इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। आपने पढ़ा था लॉ ऑफ ऑक्टेट क्लास 9 में, लॉ ऑफ ऑक्टेट। एंड ये वाला जो डबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास है उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट या फिर वैलेंसी बोलो भाई। तो ये डुप्लीकेट होता है एंड ये ऑक्टेट होता है। खिचड़ी नहीं होगा आपको, बस इतना ही मैं बोर्ड पर दे रहा हूं, ठीक है, ओके। नाउ इट्स द टाइम फॉर एग्जांपल्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल्स ऑफ व्हिच कंपाउंड, जोर से बोलिए, व्हिच कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। So without wasting our time, let's see certain ionic compounds.
And before going to see ionic compounds, my first and last request to you all, if you had not remembered the atomic table, periodic table, or the atomic number of elements till or up to 50, at least 30, तो अभी ये वीडियो ड्रॉप करके आप चले जाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं 30 तक याद कर लिया तो वीडियो को आगे देखिएगा, तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ओके, क्योंकि ये आप 10th में आ चुके हो, अब आप 9th में नहीं हो, आप 8 में नहीं हो, तो आपको कम से कम 30 चलना पड़ेगा। 30 से कम हो तो बोल रहा हूं मैं, आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। चलो भाई, एंड इवन मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी दे दिया है, लास्ट वीडियोस में ही प्रोवाइड करा दिया कि कैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये पूरा चेन मैंने आपको दे दिया है एक ट्रिक के साथ। तो अभी तक आपने वो भी नहीं देखा है तो देख लेना, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके ओके, फैंटास्टिक। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी कि आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। कैटायन आयन, आयन के बारे में बात हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आपको याद होगा जब भी हम लोग एग्जांपल के साथ चलते हैं तो पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं जिसका कि 1+ चार्ज होता है, ठीक है। स्टार्टअप करते हैं, यही बेसिक होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, बोलो आप सोडियम ले लूं। ओके, सोडियम के ऊपर 1 चार्ज है तो ये सोडियम आयन हो गया। अब ये सोडियम मेटल नहीं है, और ये कब होता है? जब मेरा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। एक एग्जांपल मैंने सोडियम ले लिया। अब सेकेंड वाली ले तो मैग्नीशियम ले लेता हूं, Mg के ऊपर 2+ चार्ज, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम Al 3+। बट कैन वी गेस कि इसके बाद क्या हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं, कोई ऐसा मेटल ले सकते हैं जिसके ऊपर 4+ हो? बिल्कुल नहीं ले सकते। द रीजन, सो देयर इज अ वेरी वेरी सिंपल रीजन दैट वी हैव टू कंसीडर इन आवर माइंड। देखो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर चार्ज कब लगा? जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। एंड उसने इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों किया? क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होती है देने की। जैसे होता है ना, किसी कोई, मान लो मेरे गांव में या आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा बहुत, या कोई हमारे ऐसे फैमिली हैं जो बहुत दानी है, बहुत वो ऐसे मतलब है ना, उनका बहुत पहले से चलता आ रहा है, कोई सभी गरीबों को बांट देते हैं, या किसी के पास नीडी के पास कुछ चाहिए तो वो दे देते हैं। तो उनका ये एबिलिटी ही है कि वो सभी को देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उनसे कोई मांगे या ना मांगे, वो सबकी वो देते हैं। जिनके पास नहीं है कुछ, वो देखते हैं तो वो दे देते हैं। तो ऐसा ही समझो कि मेटल्स के पास एक एबिलिटी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं। एंड ये मेटल के पास एबिलिटी होता है, नॉन मेटल के पास नहीं होता है। तो यही कारण है कि जब ये एलिमेंट या मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो इनके पास अपना एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ये कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा करने के लिए इनके पास हाई अमाउंट ऑफ चार्ज का आवश्यकता पड़ता है, फोर्स चाहिए ज्यादा। कि आपको पता है, मान लो भाई मेरा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, तो मैंने सोडियम एलिमेंट को लिया, तो हमें पता है कि 2, यहाँ पे मैंने 2 दिया, यहाँ पे मैंने 8 दिया, और उसके बाद 1 दिया। तो एक ये कब बना? जब एक इलेक्ट्रॉन को इसके पास लूज कर दिया, तो ये क्या हो गया? स्टेबल बन गया। तो सभी स्टेबल होना चाहता है, और मैं बार बार कहता हूं कि स्टेबल होने के लिए कोई भी कुछ भी कर देता है। आप भी समझते होगे। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर प्रेजेंट टाइम वी नो दैट इंडिया इज लैकिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, एंड whenever we got a chance of being employed, at that time we give money, either we do certain unnecessary things for just having a proper job। और यही बात है हमारे सोसाइटी में भी ये चल रहा है। तो मेटल्स भी वही काम करते हैं भाई, ये घूस देते हैं, या फिर कौन है, जितने भी अनवांटेड काम करके ये स्टेबल होना चाहते हैं हमारी आपकी तरह, और ये स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं इजीली, और ये स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि स्टेबल कौन होता है। स्टेबल करने का मतलब क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए प्रोटॉन से। इसका मतलब ये नहीं कि ये अब रिएक्ट नहीं करने वाले स्टेबल हो गए, नहीं, ये अब रिएक्ट करने लायक हो गए, कि इससे पहले ये स्टेबल लास्ट तक थे। फॉर एग्जांपल आप समझो ना, तो इनके पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन था, एंड 2 8 1 प्रोटॉन भी था। तो ये ज्यादा स्टेबल थे उस समय कंपेयर टू दिस वन। लेकिन ये सोचते हैं कि मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन को दे दूं तो मैं इनर्ट गैस का प्रॉपर्टी को फॉलो कर लूंगा,
और मैं स्टेबल बन जाऊंगा। लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तो ये अनस्टेबल बन के इनके पास और अपना एक चार्ज हो जाता है। समझ में आई आपको बात? ठीक है भाई, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट रहा नहीं होगा। दूसरी तरफ आते हैं, ये कैटायंस हो गए। कैटायंस, here we are going to see anions sum. So simple example from first only we are going to take. So first हम लोग क्लोरीन को देखते हैं, क्लोराइड आयन। सेकेंड हम लोग लेते हैं ऑक्साइड O2 माइनस। एंड थर्ड जो काफी फेमस आपको पता है वो है नाइट्राइड। Am I right? ठीक है भाई, इतना क्लियर है आप लोग। एंड आपको पता है कि ये जो नेम होता है ना IDE, IDE लास्ट में कैसे लगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब ये पूरी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रीजन है, बट यहाँ पे हम लोग अभी उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप कंपाउंड्स में देखते हो। ठीक है, अभी तो हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं, एलिमेंट से आयन बना रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी जनरली सभी में लग जाता है। जैसे आप देखोगे हाइड्राइड, क्लोराइड, सल्फाइड, ये सभी में आईडी लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, हो गई बात। चलते हैं आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो मैंने बोल दिया आपको कि आयनिक कंपाउंड अब बनाएंगे हम लोग क्लास 10th में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो आपको अब ये लेके चलना है। ठीक है, तो चलो भाई, पहले हम लोग लेते हैं सोडियम की बात हो गई, अब लेते हैं थोड़ा सा मैग्नीशियम। अब Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन ना होके 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन को ऐसे हम लोग डोनेट नहीं कर सकते। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो अब आपको ध्यान देना है ना कि अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, एलिमेंट्स जो स्टेबल नहीं है, या फिर बोले तो ये आयंस के रूप में है, तो Mg के पास कितने चार्ज हैं? 2+ चार्ज है। और आयन की ऑक्सीजन के पास 2 चार्ज चाहिए, तो ऑक्सीजन आप यहाँ पे दे दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ऐसे क्रॉस करा दो तो बन जाएगा सिंपली MgO। आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। बट चलो एक चीज और आपको मैं बताता हूं, देखना। अब आपको थोड़ा सा ऐसे है ना कि जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ले रहे हो तो आपको Mg के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन मान के चलना है? अभी आपको चार्ज को छोड़ के चलना है। चार्ज आपको समझ में आने वाली बात है। आपको चलना है कि इसके पास 2 8 के अलावा 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, प्लस आपको ऐसे लिख देना है। देन आपको क्या लिखना है? आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 4 6, इसके पास 2 कम है, तो ये अपना 2 इसके पास भेज देता है, और इस केस में ये बन जाता है MgO। अब एक बात याद रखना आप लोग कि कभी भी जब हम लोग रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं तो हमें क्या कराना होता है? हमें एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि हम लोग जब रिएक्ट करा रहे हैं तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक एक एटम ऑफ दोनों है, एक एटम मैग्नीशियम है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एल्युमिनियम, वेट करो थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एक कंपाउंड बना के दिखाओ जो कि कुछ इस प्रकार से Mg+Cl। अब आप इस केस में क्या करोगे? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन क्लोरीन को कितना चाहिए? क्लोरीन को 1 चाहिए, है ना। अब क्लोरीन कहेगा भैया हमको 1 ही चाहिए, अब 1 तुम्हारे पास। और ऐसा तो होता नहीं है कि मैं आपको दे भी रहा हूं और आधा दे रहा हूं, ऐसी नहीं होती है। अगर मैं ये आपको डोनेट कर रहा है तो ये फुल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब आपको करना है अपने आप को स्टेबल, तो 1 के पास तो 1 ही चाहिए, अब 2 कैसे ले? तो इस केस में ये क्या करता है ना कि अपना 1 एटम को ये डबल एटम में चेंज कर देता है, और यही कारण होता है कि Mg 2Cl के साथ रिएक्ट करता है, और हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इसको भी 1 दे दिया और इसको भी 1 दिया, और इसका फॉर्मेशन हो गया MgCl2। बात समझ में आई आपको? ये हो गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, ये आपको 9 क्लास का बेसिक मेथड था कि इसका वैलेंसी 2 इसका 1, ऐसे कर दो क्रॉस, ये बन गया MgCl2। अब आप सोच रहे होगे कि भैया मैंने सुना कि आप आयन बता रहे हो, अब वैलेंसी में क्यों आ रहे हो? अरे भाई आयन है क्या? एक प्रकार का वैलेंसी ही तो है। ओके, वैलेंसी 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोवैलेंसी, एक होता है कौन सा वैलेंसी? आप बताओ। अरे भाई यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो वैलेंसी का 2 टाइप होता है, कहीं पर आयन लिखा हुआ है तो इंडिविजुअली हिडन रूप में आपको वैलेंसी ही लिखा गया है कि वैलेंसी 2 टाइप का होता है।
समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, आई होप कि इतना समझाने के बाद आपको अब कुछ अदर समझाने की आवश्यकता नहीं रही होगी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड। बात समझ में आ गई आपको? चलिए तो फिर अब थोड़ा सा चलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की ओर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड हमेशा एक मेटल एंड नॉन मेटल बनाता है, बट एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा NH4 है। एंड NH4 के ऊपर चार्ज है, NH4 के ऊपर चार्ज है +1, और ये एक नॉन मेटल है। लेकिन अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ये रेडिकल्स के फॉर्म में, ठीक है, और वी कैन से पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, पॉलीएटॉमिक आयन। एंड वन मोर थिंग आई टोल्ड यू इन क्लास 9th ओनली, कि अगर आप 10th में आ चुके हो और आपको अभी तक कम से कम एटलीस्ट 10 रेडिकल्स के बारे में नहीं पता है, तो आप एक काम करिए, आप इस वीडियो को यहां पर से ड्रॉप करिए और जाके कम से कम 10 रेडिकल्स को अभी के अभी याद करके आइए। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बोल देता हूं, जैसे आपको सल्फाइड याद करना है, क्यूप्राइड याद करना है, सल्फेट याद करना है, नाइट्रेट याद करना है, आपको हाइड्राइड याद करना है, ये सभी आपको याद करना है। नहीं तो जो सिंपल होता है ना, मोनो एटॉमिक होते हैं, वो तो एटॉमिक नंबर से ही हम लोग डिराइव कर देते हैं कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, दैट ऑल वी गॉट फ्रॉम देयर एटॉमिक नंबर ओनली। बट फॉर द रेडिकल्स वी हैव टू कीप दोज रेडिकल्स इन आवर माइंड दैट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर जनरल लाइफ और इन डेली पर्पस एज वी कैन से। ठीक है, नाउ वी आर एंटरिंग इन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट compounds. Okay, so the first thing which I told you all, covalent bonds are only found with 2 nonmetals or nonmetals, but don't keep in mind that only 2 nonmetals are required for forming covalent bond, because when we are taking binary compound, at that time we go and say that 2 nonmetals are required, but when we will go for carbon and compound chapter, वहां पे आपको पता चलेगा कि 2 एलिमेंट, 2 कोई भी का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहां से कम 2 नहीं, कम से कम आपको 3 स्टार्ट ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत सिंपल जानते हो ग्लूकोज के बारे में, C12H22O11, देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट अवेलेबल है। तो ये सभी कार्बन कंपाउंड के तो एक नमूने की तरह है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आते हैं थोड़ा सा कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर ऑलवेज formed by non-metals. But before starting this video, let me tell you there are certain elements who all or which are involved in both covalent compound and also in ionic compound. तो ये ड्यूअल नेचर के हो गए ना, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड भी बना देते हैं मौका मिलने पर, और मौका मिलने पर कोवैलेंट कंपाउंड भी बना देते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा ऑक्सीजन है भाई, पूछो मत, ये कुछ भी करिश्मा कर देता है। क्लोरीन है, कुछ भी करिश्मा कर देगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप हाइड्रोजन ले लो, ये सभी कुछ भी बना देते हैं, मौका मिलेगा तो आयनिक भी बना देगा, मौका मिला तो कोवैलेंट भी बना देगा। तो आपको ये सभी के ऊपर सतर्क रहना है। आप देख के नहीं कर सकते हो दूर से कि भाई ये आयनिक है या कोवैलेंट। समझ में आ गई आपको बात? चलिए, और भी ऐसे बहुत हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कितने सारे हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो फर्स्ट थिंग, by taking examples only we will study or we will revise. There are 3 types of covalent compound. 3 types हैं, based on the number of electrons involved. Based on electrons, the covalent bonds are classified into 3. फर्स्ट बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल बॉन्ड। सेकेंड वाले को डबल बॉन्ड, एंड एज यूजुअल हम लोग थर्ड वाले को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड जब भी आपको दिखे तो यहां पे आपको आंख बंद करके लिख देना है 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। डबल बॉन्ड दिखे तो 4 एंड 3 दिखे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। समझ में आ गई आपको बात? पहले हम लोग चलते हैं किसके साथ? तो पहले चलते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, या फिर पहले बेसिक से देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं। कंपाउंड छोड़िए, पहले मॉलिक्यूल समझ लेते हैं।
तो सिंगल वाले मॉलिक्यूल आपके आसपास बढ़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक क्लोरीन. वी नो दैट क्लोरीन इज हैविंग outermost electron as 7. Another chlorine atom we are going to take here. Okay, and we know that कि ये दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए. So what they do, they both share their electrons with each other and finally they form the chlorine molecule. And आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है और यहाँ पे 2 एटम ऑफ क्लोरीन है. ठीक है, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन is available over here. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? About molecules, not about compounds. When we will go through compounds, then we will take more examples, more elements. When we will react both of them together, and we will see the whole process of covalent compound. Like that only, I'm going to give you an example of double bond. So double bond में 4 इलेक्ट्रॉन. तो अब इजली अपना ऑक्सीजन को ले लो भाई. तो ऑक्सीजन के पास ऑटम मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं. एंड हमें पता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो फर्दर हम लोग क्या करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन या एक और ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करा दी. एंड ये दोनों, आपको ध्यान देना है ना कि यहाँ पे आपको राउंड करना रहता है जिनके साथ रिएक्शन होता है. अब सभी को आपको राउंड नहीं करना. हाँ, एक बात और मैं अभी आपको नहीं बताया. देखना कि जब भी सिंगल बॉन्ड रहे तो वहां पे एक लाइन ऐसे पाई की तरह पड़ता है. अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे डबल पड़ता है. और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे 3 लाइन दिए जाते हैं. और इसका मतलब होता है 1 2 3 1 2 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन. 1 2 1 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 इलेक्ट्रॉन. ये हिडन आपको समझने के लिए मैं एक ट्रिक बता. ठीक है, ओके. सो वी गॉट हियर कि O2 जो हमारा फॉर्मेशन होता है इसमें सेम एज यूजुअल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल. Okay, now we are going to see the last one, triple bonds. So हमें पता है नाइट्रोजन बेस्ट एग्जांपल है नाइट्राइड. तो आप क्या करो, इसे 2 ऐसे ले लो, 3 यहाँ पे ले लो, क्योंकि इसके पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने होते हैं आप बताइए? 5 होता है ना. तो 5 के 3 चाहिए स्टेबल होने के लिए. तो सिंपली आप क्या कराइए, फिर से यहाँ से एक और नाइट्रोजन एटम को ले लीजिए. और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ऐसे करके ये तीनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं N2 नाइट्रोजन. और यहाँ पे भी 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन है बट 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये तो बात हो गई भैया मॉलिक्यूल्स की. अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड्स की. ठीक है, अब चलते हैं अबाउट कंपाउंड्स. ओके, एंड आपको साइन देके समझाना है. जैसे आप अगर मैं बोलूँ ना तो साइन का ज्यादा आप यूज करिएगा किसमें, जब आप बाइंडिंग कंपाउंड या ट्राइनिंग कंपाउंड या बड़े बड़े कंपाउंड को बना रहे हैं. चलते हैं देखते हैं सिंगल कंपाउंड वाले की एग्जांपल. सो द बेस्ट एग्जांपल दैट वी कैन टेक फ्रॉम आवर सराउंडिंग इज आवर HCl. छोड़ो, आपको HCl नहीं लेना है, कोई और लेना है, कोई और भी ले लो. बस ध्यान देना कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अब यूजुअली हम लोग क्लोरीन को एक रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन हम लोग को याद हो गया. जैसे क्लोरीन का एक कम है, 7 है तो 7 है भैया. ये तो कॉमनली यूज होता है. थोड़ा सा होल्ड करो. या सो वी आर डिस्कसिंग हियर द कंपाउंड्स ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. भाई मैंने बोला आपको कि Cl हम लोग को याद हो गया Cl. अब चलो भाई कार्बन ले लेते हैं. बहुत मेरे दिमाग में आ रहा था कि कार्बन को मैं लेकर आपको समझाऊंगा. ध्यान देना, कार्बन का ऑटम मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं. एंड 4 इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए. अब सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, क्योंकि ये अगला जो चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, ये टोटली बेस्ड होने वाला है आपको इसी कंसेप्ट कार्बन के साथ. तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. मैंने आपको लास्ट में बताया कि 4 को चाहिए. यहाँ पे आप ऐसे अभी पहले लिख दो कि इसके पास कितने चाहिए? एक ही है इसके पास, और इसको एक ही चाहिए. तो बाकी ये 3 को तो ऐसा नहीं है कि 3 को छोड़ देगा, 1 को लेगा, कहेगा भैया 3 कहीं और दे दो, मेरे को 1 चाहिए, 1 को मैं काम चला. नहीं, अब इसको अपने आप को कन्वर्स करना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, इसको अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा. सो उस केस में ये क्या करता है, अपना नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज कर देता है. अभी इसके पास 1 है और इसको चाहिए कितना? 4 दे रहा है और 1 ही चाहिए इसको, मतलब इसको और 3 बढ़ाना पड़ेगा. तो सिंपली बोले, अगर यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम होगा तो ये 4 कार्बन एटम या 4 कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स
ये चारों क्लोरीन एटम्स के साथ स्टेबल हो जाएंगे। सो उसी केस में हमारा फॉर्मेशन होता है CCl4, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखना, अभी तक मैं आपको ऐसे ही लिख के समझा रहा हूं। अब जब आप चलोगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कराने के लिए, तो आपको बहुत यूज होने वाला है ये होल कंसेप्ट। आपको ऐसे C को बीच में देना पड़ेगा। क्यों? देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। क्यों ऐसे 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 क्यों हुआ? मैंने आपको समझाया था कि 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। वो आपको यहाँ पे Cl देना होगा, Cl यहाँ पे देना होगा, Cl यहाँ पे देना होगा, Cl यहाँ पे देना होगा। क्यों हमने ऐसा किया? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो सिंगल लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं। और ये मेरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर होमवर्क आप लोग लिखिएगा, मैं बोलता हूं आपको मुझे बना के दिखाना है HCl। इजी है ना? HCl बना लेना, आप लोग बना लेना C, या फिर आप लोग NH3 बना लेना। NH3 भी बहुत इजी है, देखना कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके पास 3 है, इसको भी 3 चाहिए, तो 3 3 समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूं। चलते हैं डबल बॉन्ड वाला एक एग्जांपल देखते हैं। सो डबल बॉन्ड फिर से हम लोग कार्बन यूज करने जा रहे हैं, एंड कार्बन के साथ क्या यूज कराएंगे? बोलिए क्या कहते हैं आप? कोई भी ले लो। ओके, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। कार्बन के पास आंख मूंद के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास टुई 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 6, इसके पास 2। अब चाहिए कितना? इसके पास एक ही एटम ऑफ ऑक्सीजन अभी टिल नाउ प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा भैया? 2 मैं देता हूं, 2 कहीं और से ले लो, तो ये अपना एटम को बढ़ा देगा, यानी 2 एटम अगर ऑक्सीजन का होता है तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल बना लेता है, एंड ये हमारा फॉर्मेशन कराता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसको आपको स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसे ड्रॉ करना है, C बीच में, और आपको क्या करना है ऐसे देखिए। अब यहाँ पे हम लोग डबल वाले को बना रहे हैं, तो डबल वाला में याद रखना है आपको, डबल इलेक्ट्रॉन को शो करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान दो कि अभी हम लोग जो जिसमें फॉर्मेशन कराने जा रहे हैं, इसमें 2 ही एटम के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत ईजी, बस ध्यान से देखना। देखो हम लोग जो अभी बना रहे हैं ये सिंपली बन गया ऐसे, लेकिन हम लोग को CO2 को ड्रॉ करना, तो C तो सेंटर में रहेगा, इसमें कोई डॉट है नहीं, लेकिन हम लोग के पास एक चीज ध्यान देना है, आपको काउंट कर लेना है। पहले ये 2 ले लिया, ये तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले इसके पास 6 थे, और 6 4 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को अरेंज करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। अब 10 को हम लोग को ऐसे अरेंज करना है कि हम लोग को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी हो जाए, और हमारा CO2 का बेस्ट फॉर्मेशन भी हो जाए। तो देखो हम लोगों ने जैसे बोला, आपको बस सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लेना। अब ध्यान देना है आपको, हम लोग क्या करा रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले आप ऐसे बना लीजिएगा, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड। क्यों बना रहे हैं हम लोग ऐसे? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है ईच ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्योंकि 2 इसको चाहिए, 2 ये इसको चाहिए, इसके पास 4 चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? इसको 4 चाहिए और इसको भी 4 चाहिए। अभी इसके पास 2 चाहिए था, लेकिन जब हम लोग 2 एटम को ले लिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब ये शेयर करेंगे तो ऑक्सीजन आपको ऐसे देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा, फिर ऐसे आपको ऑक्सीजन यहाँ देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा। अब जब आप आँख खोल के देखिएगा, जब आप आँख खोल के देखिएगा तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाइएगा कि ये बन गया स्टेबल, ये बन गया स्टेबल, ये बन गया स्टेबल। तो मेरा फॉर्मेशन हो गया COC, ठीक है। क्लियर है आप लोग? तो यही जो स्ट्रक्चर मेरा बन के आया, यही मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। आई एम राइट? हम लोग कंफर्म है? चलिए थोड़ा सा ड्रिंक ले लिया जाए, क्योंकि बहुत देर हो गया अभी तक मैं आपको बोल रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल कैन सी कि मैं इतना आपके लिए वर्क करता हूँ, एटलीस्ट आप कम से कम दूसरों के साथ शेयर करिए, जिन्हें भी लगता है कि थोड़ा सा भी कंपाउंड बनाना डिफिकल्ट है। मैं समझता हूँ कार्बन कंपाउंड थोड़ा सा चैप्टर वास्ट नहीं है, जैसे डाइवर्सिटी वास्ट नहीं है, कार्बन कंपाउंड वास्ट नहीं है, बस आपको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के समझना, तब आप समझ पाओगे, ठीक है। और उसके लिए बेस की तरह काम करता है ये चैप्टर। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल आपको ट्रिपल बॉन्ड का समझाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या करो, कोई मुझे दे दो। से एक कमेंट आया है C2H2, वेट करो, इथेन का ही ना कमेंट है, मेरे को पढ़ने दो थोड़ा सा, एक मिनट होल्ड करिएगा, या 1 मिनट। ओके, इथाइन का कमेंट आया है मेरे को कि इथाइन का बना के दिखाइए, इथाइन, ठीक है। अब आपको मैं, जैसे ये नाम बहुत मैटर करता है, इथाइन जो है ना, इथाइन,
यही होता है ना इथाइन। देखो इथाइन, इथेन से आप आगे पढ़ोगे तो मीथेन, बहुत ये सभी नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है, जो आपको अगले चैप्टर में डिटेल से समझा दूंगा कि इथाइन से इथेन में क्या डिफरेंस है, मीथेन में क्या डिफरेंस है, मिथाइन में क्या डिफरेंस है, और भी कई नाम्स होते हैं ऐसे जो आपको हाइड्रोकार्बन में समझाऊं ना, तो वहां पे देखना कितना होमोलोएस में भरे पड़े हैं, इसलिए छोड़ो उन सभी को अभी। तो C2H2 को मेरे को फॉर्म कराना है। तो पहले हम लोग कार्बन का 2 एटम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऐसे दे देंगे और यहाँ पे इसका 4 ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए अभी, आंख मूंद के आप लिख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास अभी आ गए हैं कार्बन के। अब मेरे को किसके साथ रिएक्ट कराना है, तो C2H2 के साथ। भाई बहुत बड़ा चक्कर है, C2H2 इथाइन का फॉर्मेशन। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग फॉर्म करा रहे हैं C2H2, यानी अगर हम लोग यहाँ पे पहले H2 को ऐसे लिख लेते हैं एंड एक ऐसे दे देते हैं। अब ध्यान देना, इसके पास 8 और इसके पास टोटल 10, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग को 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करा के एक C2H2 का एक फॉर्मूला फॉर्म कराना है, कंपाउंड फॉर्म कराना है। तो आंख मूंद के ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जब भी हम लोग कराएंगे, अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं वो ट्रिपल बॉन्ड का है, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तभी ये ट्रिपल बॉन्ड के बीच में आएगा या ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको फिर से कार्बन को ऐसे बीच में रखना है। अब ध्यान दो कि हाइड्रोजन के साथ ये कभी ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये भाई 2 है तो ये 4 के साथ 3 कभी पॉसिबल नहीं है। अब देखें हम लोग तो कार्बन के साथ बन जाएगा, तो कार्बन पहले अपने साथ ही एक और अपने साथ ही कार्बन के साथ 3-3 पेयर का एक बनाएगा। कैसे, देखो थोड़ा सा आप समझना, ये समझने वाला कंसेप्ट है, तब आपको क्लियर होगा पाएगा। अब आपको समझ में आया कैसे हुआ ये। ध्यान दो, यहाँ पे 8 था, अब जब आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज करा दिया। अब इसमें हम लोग को सिर्फ हाइड्रोजन वाले को स्टेन करा देना, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन देके ऐसे लिख दूं, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन देके ऐसे लिख दूं। अब जब आप देख पाओगे तो आपको बन गया ना C2H2 का फॉर्मेशन। अब आप लिख दो इसे, H सिंगल है तो सिंगल, C है तो C, ट्रिपल है तो ट्रिपल, C है तो C, सिंगल है तो सिंगल, H है तो H, बन गया मेरा इथाइन। एम आई राइट, यही होगा ना। यहाँ तक आपको दिख पाता है बोर्ड, ओ सॉरी लास्ट में वहां तक नहीं पाता है ना, लेकिन आप देख पाना कि ये दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड है। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड है, बट इन दोनों के बीच में 2-2 बॉन्ड, सॉरी 3-3 ट्रिपल बॉन्ड चल रहा है, यानी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने अरेंज कर दिया हम लोगों ने। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे। एंड हियर ओनली आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस वीडियो। एंड प्लीज 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 आपके पास जो भी डाउट है पूछ दो, मेरा मन इंटरेस्टेड है आपका डाउट सोल्व करने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपका एक एग्जाम हो चुका है, आपका एग्जाम कैसा गया कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।